वहीं नई दिल्ली में स्ट्रेटेजिक डायलॉग ब्रिजिंग ईस्ट एंड वेस्ट फॉर पीस पॉलिसी एंड एम्प प्रॉस्पेरिटी विषय के तहत वैश्विक मंच आयोजित हुआ। तो वैश्विक नेताओं, राजनयिकों और उद्योग जगत के दिग्गजों की ऐतिहासिक उपस्थिति में आयोजित ब्रिक्स कल्चर मीडिया फोरम यानी कि BCMF ने आध्यात्मिक कूटनीति और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया। अजमेर शरीफ दरगाह के 26वीं पीढ़ी के गद्दी नशीन एवं चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती को ब्रिक्स ग्लोबल पीस एम्बेसडर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान 75 से अधिक देशों में आध्यात्मिक संवाद, अंतर धार्मिक सौहार्द और मानव सेवा के क्षेत्र में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए प्रदान किया गया। हाजी सैयद सलमान चिश्ती को मिला यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि विश्व स्तर पर अब स्थायी शांति के लिए आध्यात्मिक मूल्यों, सांस्कृतिक समझ और मानव सेवा को अहम माना जा रहा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र G20 शिखर सम्मेलन, एशियन मंचों तथा हॉवर्ड और प्रिंसटन विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया है। उनका कार्य सूफी परंपराओं और आधुनिक वैश्विक चुनौतियों के बीच सेतु का काम करता है, जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा के माध्यम से कट्टरता का मुकाबला करना और विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास निर्माण शामिल है। फोरम को संबोधित करते हुए हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा सदियों से ये सिखाती आई है कि वास्तविक सभ्यता पुल केवल व्यापार से नहीं बल्कि विश्वास, आध्यात्मिक एकजुटता और मानव गरिमा के साझा संकल्प से बनते हैं। वहीं KP ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन फारूक जी पटेल को ब्रिक्स सस्टेनेबल एनर्जी लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन पावर जैसे स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के लिए सम्मान दिया गया। फारूक जी पटेल को मिला सम्मान औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की उनकी दूरदर्शिता सोच का प्रतीक है। उनके नेतृत्व में KP ग्रुप भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये समूह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन ईंधन तकनीकों के क्षेत्र में बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। उनकी ये पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को मजबूत करती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बढ़ावा देते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स को जन केंद्रित विकास, सांस्कृतिक जुड़ाव और ऑरेंज इकोनॉमी को सशक्त करने वाला वैश्विक मंच बताया है। ब्रिक्स समूह आज विश्व की लगभग 40% आबादी और 39% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसे केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी प्रभावशाली गठबंधन बनाता है। तो कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलाधिपति श्री सतनाम सिंह संधू ने शिक्षा, युवाओं के सशक्तिकरण और संस्थागत उत्कृष्टता को ब्रिक्स सहयोग का भविष्य बताया। वहीं भारत की पूर्व विदेश राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि हम अब केवल सैद्धांतिक विशेषज्ञता के दौर से आगे बढ़कर वास्तविक जमीनी अनुभवों के युग में प्रवेश कर रहे हैं। पूर्व नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि भविष्य की अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें नवाचार मानवता की सेवा करे। इस अवसर पर गुजरात के सूरत निवासी डॉक्टर सूफी MK चिश्ती को भी ब्रिक्स ग्लोबल लीडरशिप एंड एम्प नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित उद्योगपति और वैश्विक संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।